दोनों मुल्कों में लोगों को आम पसंद भी बहुत है। इंडियंस को लगता है उनका आम अच्छा है और पाकिस्तानियों से पूछो तो वो कहते हैं कि उनके आम का जवाब नहीं। अब दोनों के दरमियान फैसला कराना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि आम हमारे लिए इतना अहम क्यों है और ये भी कि आम को क्या चीज़ ख़ास बनाती है। मैं हूं खालिद करामत और आज बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में हम एक मज़े का टॉपिक लेकर बैठे हैं, मगर ये कोई सियासी तनाज़ा नहीं। एक तरह से देखें तो शायद है भी। बात हो रही है आम की। मुश्किल इसलिए कि पाकिस्तानी और इंडियंस में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि उनका आम ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आम ज़्यादा अच्छा है और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छा है। आपने पाकिस्तान का भी आम खाया मगर हमें वहाँ के टेस्ट नहीं पसंद आए। हमें अपने यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। आई थिंक पाकिस्तान के आम ज़्यादा अच्छे हैं। जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक तरह से आम को बच्चे की तरह पालते हैं। गहरा सांस लें और घबराना नहीं है। ये आम वाला सवाल भी ना बाबर आजम और विराट कोहली वाला सवाल बन गया है, कौन ज़्यादा अच्छा है। चलें पहले एक इंडियन फार्मर से मिलते हैं। वो इंडिया में मैंगो मैन के नाम से मशहूर हैं। मेरी चौसा लंगड़ा खासुल खास गुलाब खास शमसुल असमार बदुल असमार महमूद समर गेंद गिलास आमिन अब्बासी आमिन कला आमिन खुद सुरखा खालिदपुर सुरखा झाकड़बाग सुरखा मुर्शिदाबाद सुरखा शहाबाद। और एक आम ऐसा भी है जो साल में 3 दफ़ा फलता है। 1919 में 1300 किस्म का आम था यहाँ अमलियाबाद में। अब तो घट के बहुत ज़्यादा कम, बस यूँ समझ लीजिए कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में 600 किस्म का आम रह गया होगा। और अब हम बहुत कोशिश में लगे हैं कि नए नए आम हम बनाएं और लोगों को हम मशवरा देते हैं। 52 रुपए का उस वक्त हमने सन 2000 में एक आम लिया था पाकिस्तान का, तो हमने अपने चौसे से मिलाया। जो आज भी चौसा हमारा और वहाँ का मुकाबला रखा जाए, मीठास में वो आपको मिलेगा, लेकिन रस में खुशबू में उसमें वो आपको हमारा चौसा यहाँ का भारत का मलियाबाद का चौसा जो है वो ज़्यादा उसमें अच्छा मिलेगा। यानी इंडिया के मैंगो मैन को लगता है कि इंडिया का चौसा ज़्यादा रसीला और खुशबूदार है। पाकिस्तान के मैंगो फार्मर कहते हैं कि पाकिस्तानी आम का अपना ही जायका है। बिफोर पार्टीशन मुल्क तो एक था, लेकिन वही आम उस वक्त अनवर अटोल वगैरह वहाँ की इकसाम थी, जैसे इधर ट्रैवल वगैरह करके आई। उनका कोई चंद एक मखसूस वैरायटीज़ उनकी बहुत अल्फांसो है, दूसरी इस किस्म की चंद एक वैरायटीज़ हैं जो वहाँ ज़्यादा लोग बाहर पसंद करते हैं। पाकिस्तान में जो इसका अपना एक टेस्ट है, इसका अपना अरोमा कह लें, वो एक अपना एक पसंद किया जाता है। उसके अंदर जो उसकी पल्प होता है, उसकी एक जो शिरनी है, उसकी मुख्तलिफ अंदाज से उसके अंदर का जो इनपुट है, रेशा नहीं है, वो इस अंदाज से पाकिस्तान का जो है कि मैंगो पसंद किया जाता है। उसकी अपनी ख़ास एक खासियत है जिसकी वजह जितनी ये वैरायटीज़ मैंने एक्सपोर्ट जो रेंटेड वैरायटीज़ हैं जिसका मैंने बताया, तो वो इसीलिए पसंद की जाती हैं। इनका जो स्पेशल शेल्फ लाइफ भी गिनी जाती है कि आप जो कहीं अगर भेजते हैं उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उसको पसंदीदा का मेयार क्या है। वो हमारे तो आजकल तो वैसे फेसबुक का ज़माना है, वो कहते हैं कि आम का मौसम शुरू हो गया है, मुल्तान वालों से ताल्लुकात अच्छा कर लें। और मुल्तान वालों से दोस्ती हो तो ठीक है, जिसका दाव लग जाए उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन मुल्क से बाहर अगर देखें तो किसके आम का राज है? बेसिकली तो देखें ये एक ही रेस है और इनकी पसंद भी मिलती जुलती है। हम ज़्यादा एक्सपोर्टेबल मटेरियल की तरफ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेबल मटेरियल की तरफ नहीं गए। वो उन्हीं वैरायटीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो आम है, ये अगर हम अपने इर्द गिर्द को देखें जहाँ पे आम को पसंद किया जाता है, हमारे पास बड़े साइज़ में मैंगो है। तो हमारी वैरायटीज़ की कंपोजिशन और हमारे नेबर्स की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमारी वैरायटी सुपीरियर है। और यही वजह है कि गो इंडिया 10 टाइम हमारे से प्रोडक्शन में आगे है, और वो तो पूरी दुनिया का 40% से भी प्लस में कुछ इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, और हमारा जो शेयर है वो तो 3% के करीब है। लेकिन अगर फ्रेश फ्रूट की एक्सपोर्ट देखें तो उसमें इंडिया और हम ऑलमोस्ट बराबर हैं।
पल्प हमारे से वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फ्रेश फ्रूट में हम शायद इंडिया से कुछ ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आम कोई आम चीज़ नहीं है। आपको शायद याद हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब तुर्की के सदर अर्दोआन की हलफ बर्दारी पर गए तो उन्होंने तुर्क सदर से कहा कि मैं आपके लिए आम लाया हूँ। वो क्लिप बहुत शेयर हुआ और ये पहली बार नहीं हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही सोशल मीडिया पर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक के सरबराह को आमों की पेशकश करते नजर आए। ये सिलसिला काफ़ी पुराना है। 1968 में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरे चीन में चेयरमैन माओ को तोहफे में पाकिस्तानी आम पेश किए। चीनी लीडर ने इस तोहफे को तारीख में गैर मामूली बना दिया। वो ये कि उन दिनों चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन की तहरीक चल रही थी। चेयरमैन माओ ने वो आम खुद खाने के बजाय अपने कारकुनों को भिजवा दिए। कारकुनों ने अपने कायद के इस तोहफे को आसमानी फल समझकर महफूज कर लिया और यूं ये पाकिस्तानी आम इस तहरीक की अलामत और चीनी तारीख का हिस्सा बन गए। और यही मैंगो डिप्लोमेसी पाकिस्तानी सफारतकारी का एक खासा बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि आम सिर्फ पाकिस्तान का कौमी फल नहीं है? तो चलें फलों के बादशाह के बारे में कुछ मज़ेदार बातें आपको बताते हैं। अब आम मज़ेदार होते हैं ये तो सबको मालूम है, लेकिन आमों के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो शायद आप ना जानते हो। ये एक नहीं बल्कि 3 ममालिक का कौमी फल है। फलों का बादशाह आम एक नहीं बल्कि 3 ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और फिलिपाइन का कौमी फल है और बांग्लादेश का तो ये कौमी दरख्त है। इंडिया में सबसे ज्यादा आम पैदा होते हैं। जनूबी एशियाई ममालिक में तकरीबन 1.25 करोड़ टन आम पैदा होते हैं जो दुनिया की सालाना पैदावार का 40% है। इंडिया के बाद चीन और थाईलैंड दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा आम पैदा होते हैं। आम काजू और पिस्ते का रिश्तेदार है। आम की गुठली ही उसका बीज है। जैतून, खजूर और चेरी भी गुठलीदार फल हैं और काजू और पिस्ते भी गुठली से निकलते हैं और इस तरह ये आम के दूर के रिश्तेदार ठहरते हैं। आम का पेड़ बौद्ध मजहब के लिए मुकद्दस है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अपने साथी राहिबों के साथ आम के बाग के पुरसकून माहौल में इबादत और आराम किया करते थे। इसीलिए बौद्धों के नजदीक आम का पेड़ मुकद्दस है। और ये फल किसी के लिए मुकद्दस है, किसी की मोहब्बत। एक ऐसा फल जिसे देखते ही रार टपकने लगती है। लेकिन किस मुल्क का बेहतर है, इसका फैसला कौन करेगा? हमारे वहाँ जो इंडिया का आम है आप ज़्यादातर वो देखेंगे दशहरी है, लंगड़ा चौसा है या रटोल है और भी आम है। तो उसमें मतलब छिलका भी अच्छा हो, आम में चमक भी अच्छी हुई और मिठास भी हुई। जब हम आप काटें तो उसमें समझिए इस तरह से मिठास होती है, रस टपकना शुरू हो जाता है। जी, आम मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान का आम ज़्यादा शौक से खाते हैं। हमारा जो आम है वो सबसे बेहतरीन है और जो मिठास है उस आम की, जो खासकर दशहरी की जो मेजरली ज़्यादा खाया जाता है नॉर्थ के अंदर, तो उस जैसी मिठास मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी तरह के आम के अंदर है। इंडिया में भी जाता है, श्रीलंका जितने मुल्क है, बाहर के मुल्क के साथ पाकिस्तान से आम जाता है। तो पाकिस्तान के आम की जायका उसका अच्छा है। इंडिया का भी आता है आम, उसका जायका बिल्कुल नहीं। जितना पाकिस्तान के आम का जायका इतना किसी मुल्क के आम का जायका नहीं है। चौसा खाएं तो आपकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी आम खाने की। उनका टेस्ट हमारे यहाँ के टेस्ट में फ़र्क है। हमारे यहाँ का टेस्ट उनके टेस्ट से अच्छा है। इंडिया कभी गई नहीं तो इंडिया का आम कभी खाया ही नहीं और यहाँ पे आते तो हमें पता भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। लजीज, मज़ेदार, रसीला, ऐसे ही नहीं कहते कि आम फलों का बादशाह है। और अगर आप सोच रहे हो कि अब फैसला होगा कि किस मुल्क का आम अच्छा है, तो शायद आपको मायूसी हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बहस को छोड़ें, आम का मौसम है, आम खाएं और गुठलियां ना गिनें।